ईरान और इजराइल दोनों में एक बहुप्रतीक्षित युद्ध होना था, वो शुरू हो चुका है। और युद्ध भी कोई छोटा मोटा नहीं है। इजराइल ने अपने पहले आक्रमण में ईरान की काफ़ी क्षति पहुंचाई है। उसके साइंटिस्ट वगैरह, उसके परमाणु जो संयंत्र जहाँ पर उम्मीद थी वहाँ को टारगेट करके उन्होंने काफ़ी हमला किया है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अब वहाँ रेडिएशन फैल चुका है और लोग घर छोड़ कर वहाँ से उनके वहाँ जहाँ ये परमाणु संयंत्र से वहाँ से भाग रहे हैं। खैर, ईरान ने भी हमला कर दिया है। अब बात हो रही है, ईरान ने कहा है कि जो भी हमारे विरोध में काम करेगा, जो भी देश, वो ईरान का दुश्मन माना जाएगा। अब भारत एक अलग तरह के धर्म संकट में फंस गया है, क्योंकि भारत के जहां इजराइल से बहुत अच्छे संबंध हैं, वहीं ईरान से भी बुरे नहीं हैं। तो भारत अब किधर जाए, इधर जाए या उधर जाए, ये भारत को फैसला करना है। अभी तक जो भारत ने वक्तव्य दिया है वो कहा कि दोनों देशों में शांति बनी रहे और धैर्य से काम लें। एक इस तरह के भाषा बोली है कि जिसे ना तो इजराइल तवज्जो देगा और ना ही ईरान तवज्जो देगा। अब ये जो हमारे ईरान से संबंध है भारत के, उस पर एक नज़र थोड़ा सा। ईरान से जो हमारे संबंध है वो व्यापारिक संबंध हैं। केवल हम उससे कुछ तेल वगैरह कुछ सामान ले लेते हैं और वो कुछ हमसे सामान ले लेता है। दोनों के बीच जो व्यापारिक संबंध है उसमें एक अच्छा तालमेल है, इसीलिए हमारे संबंध उससे अच्छे कहे जाते हैं। लेकिन अगर इंटरनली देखें तो ईरान आतंकियों को, ये अलकायदा वगैरह जो हैं, जो भारत में आतंक फैलाते हैं, और भी हैं कई, उनकी सहायता गुप्त रूप से करता रहता है, उन्हें एड देता है। यानी कि भारत में अगर कोई आतंकी हमला होता है तो परोक्ष रूप से ईरान का समर्थन उसे रहता है। सभी देश लगभग खुलकर सामने आ गए हैं और वो खुलकर समर्थन या विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत हमेशा इस स्थिति से बचा रहता है और वो खुलकर कभी भी, हो सकता है इंटरनली इजराइल का साथ दे, लेकिन कभी भी खुलकर ईरान के विरुद्ध में नहीं आएगा। ये भारत की नीति रही है।